तो अब हम चर्चा करते हैं दो या दो से अधिक लेंस अगर कॉम्बिनेशन में हो तब क्या हो। तो देखिए, बहुत से जो उपकरण आपने सुने हैं या देखे होंगे सूक्ष्मदर्शी हैं, और आपको पेरिस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप देखा होगा। इन सभी में दो या दो से अधिक उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि उत्तल लेंस से किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, लेकिन वास्तविक होने के साथ साथ वो उल्टा भी होता है। यदि दो या दो से अधिक लेंसों का कॉम्बिनेशन या दो या दो से अधिक लेंसों को संयुक्त रूप में प्रयुक्त किया जाए तो जो प्रतिबिंब है वो सीधा भी बन सकता है, और जो एक लेंस के प्रयोग करने से त्रुटियां रह जाती हैं प्रतिबिंब में, या ब्लरिंग रह जाती है, या वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो इन अशुद्धियों को भी दूर किया जा सकता है। तो अब हम पहले चर्चा करेंगे कि दो लेंस अगर उत्तल लेंस हों और वे एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, अर्थात एक साथ संयोजित हो, एक ही अक्ष पर संयोजित हो, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो अब पहली शर्त कि दोनों लेंस उत्तल हों। तो देखिए, मैं एक चित्र बना रहा हूं। जैसे ये कोई लेंस, ठीक है, ये लेंस है, इसका नाम मैं L1 रख देता हूं। एक दूसरा लेंस भी इसी के साथ है, और इसका नाम मैं L2 रख देता हूं। और दोनों देखिए एक ही, बिल्कुल एक साथ कांटेक्ट में सही बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब मैं इन दोनों का मुख्य अक्ष खींच देता हूं, ठीक है, और देखिए इसका ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र में C1 मान लेता हूं, और दूसरे लेंस L2 का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको मैं C2 मान लेता हूं। अब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं मैं O, जो दोनों के जो कॉम्बिनेशन है ना, दोनों एक ही अक्ष पर है, और इनका जो मुख्य अक्ष है वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन में है। तो उन दोनों के मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु वस्तु है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? आप जानते हैं हम प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरणों का मिलना आवश्यक है, या मिलती हुई प्रतीत होना आवश्यक है। तो मैं ये पहले मान लेता हूं कि कोई प्रकाश किरण जो पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से चल रही है वो दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्रों से होती हुई सीधी निकल जाती है। हम जानते हैं लेंस से अपवर्तन का नियम की जो प्रकाश किरण लेंस के प्रकाश केंद्र पर आपतित होती है वो बिना अपवर्तित हुए सीधी निकल जाती है। तो ओवन से चलने वाली ऐसी प्रकाश किरण जो दोनों लेंसों के प्रकाश केंद्र से आपतित होती है वो सीधी निकल गई। तो इस तरह से वो सीधी निकल के जा रही है भाई। अब देखिए एक और प्रकाश किरण में लेता हूं जो इस तरह से भाई यहां आ रही है, और इसको पॉइंट में ए ले लेता हूं यहां, ठीक है। हम जानते हैं कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो अवलंब की ओर झुकेगी थोड़ी सी। अब आप कहेंगे सर इसमें अवलंब कहाँ है, कैसे पता लगे कि किधर झुकना है? तो इसके लिए आपको मैंने एक वीडियो डाल रखा है लेंस मेकर फॉर्मूले के नाम से। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत शानदार ढंग से, मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है मैंने। 3 चित्रों के माध्यम से, एक नहीं तीन चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि भाई कैसे ये प्रकाश किरणें मुड़ रही है, क्योंकि यहाँ डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। अपवर्तन भी दो बार होगा। कैसे? अब देखिए यहां भी 2 बार हो रहा है। पहले तो लेंस जो L1 है इससे ये प्रकाश किरण मुड़ेगी, और अगर ये लेंस L2 नहीं होता, अब यहां एक कल्पना कीजिए आप, केवल लेंस L1 होता, लेंस L2 नहीं होता, तो यहां से ये प्रकाश किरण मुड़ती हुई इस तरह से और सीधी इस तरह से जाती, और मान लीजिए इस जगह पे मिलती, तो ये प्रतिबिंब बनता, और इसको मैं क्या नाम देता हूं, I1। तो ये I1 क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, और कैसा है? उल्टा, ठीक है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब I1 बनता, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस जो उत्तल लेंस है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। पर ये शर्त कब है? जब लेंस L2 नहीं होता। लेकिन
आप देख रहे हैं लेंस L2 तो मौजूद है, बिल्कुल सटा हुआ। तो क्या होगा, वास्तव में क्या होगा कि जैसे ही कोई प्रकाश किरण यहां आएगी तो इस लेंस L2 से फिर एक बार अपवर्तित होगी और वो वास्तव में इस तरह से जाएगी। ठीक है, या यहां से मोड़ दीजिए, ये की बात है, आप यहां से भी मोड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जाएगी और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का वास्तविक प्रतिबिंब I प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस थ्योरी को समझने के लिए आपको यह मानना पड़ेगा कि जो प्रथम लेंस द्वारा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब बनाया गया था I1, वो I1 इस लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। समझने के लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला का जो मेरा वीडियो है वो देखना ही पड़ेगा आपको। तो अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि इस लेंस L1 से पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो क्या है, U है। हम जानते हैं भाई जो परपाटी है, चिन्ह परपाटी, वो क्या कहती है कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाश केंद्र से नापी जाएंगी। तो L1 से दूरी U अर्थात C1O U, और अब जानते हैं चिन्ह भी माइनस का लगाना पड़ेगा, है ना। अब इसी तरह देखिए, इस प्रथम लेंस से अर्थात C1 से जो दूरी है, इसके जो प्रतिबिंब जो इसने बनाया था उसको मैं V1 मान लेता हूं। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं इन चीजों को। अब क्या है भाई कि C1O बराबर क्या है, U, वस्तु की दूरी, और इसको मैं U से व्यक्त कर रहा हूं। इसी तरह C1 और I1। अब मैं एक बात और अभी बता दूं, क्योंकि वो आगे समस्या खड़ी करने वाली है। ये सूत्र क्या है, थिन लेंसों से, कितने पतले लेंसों के लिए है। आप कल्पना कीजिए, ये लेंस बहुत पतले हैं और बहुत ज्यादा पतले होने की स्थिति में आपको पता ही नहीं लगेगा कि C1 और C2 अलग अलग हैं। वो बिल्कुल आपको समीप से दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा पतले स्थिति, जब बहुत पतले होंगे ना, तो इस तरह से ये यहाँ C1 होगा और यहाँ C2 होगा। अर्थात अगर C1 से मैं I1 की दूरी नापूं या C2 से I1 की दूरी नापूं, वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रथम लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है, सॉरी, C1 I1 क्या है, प्रथम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और इसको क्या व्यक्त कर रहा हूं मैं, V1, और इसको मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख दे रहा हूं C2 I1 बराबर V1। अब आप कहेंगे सर इसको आपने ऐसे कैसे लिख दिया, अभी पता लग जाएगा क्यों लिखा है। देखिए, इसको कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे ये नहीं पूछना सर आपने C1 I1 बराबर V1 लिख दिया। बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट का लेंस L1 के द्वारा बनाया गया है प्रतिबिंब में, ऐसा मानकर जब लेंस L2 नहीं था। फिर मैंने C2 I1 को भी V1 क्यों लिख दिया कि भाई ये दोनों लेंस बहुत पतले हैं, और बहुत पतले होने की स्थिति में C1 और C2 बहुत समीप होंगे, और जब बहुत समीप होंगे तो चाहे C1 से I1 की दूरी नापो, चाहे C2 से I1 की दूरी नापो, वो V1 ही आनी है। ठीक है, चित्र में आपको बड़ा दिख रहा है, मैंने आपको समझाने की दृष्टि से दो लेंस लिए हैं, वो बड़े बड़े बनाए हैं। ठीक है, आप कल्पना कीजिए बहुत पतले लेंसों की। तो अब देखिए, इसी तरह भाई ये C2I ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इसको मैं क्या नाम देता हूं, V। इसी तरह C2 और I बराबर क्या है, V। अब देखिए प्रथम लेंस के लिए, प्रथम लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र से और लेंस सूत्र क्या है, 1/f। तो इसकी फोकस दूरी में प्रथम लेंस की फोकस दूरी क्या मान लेता हूं, f1। तो 1/f1 बराबर 1/v। ठीक है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी, और प्रथम लेंस से प्रतिबिंब कौन बना रहा है, I1। ठीक है, तो इसकी दूरी क्या है, v1 माइनस 1/u। इसलिए आप समझ में आ गई ना, मैंने यहां माइनस क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि लेंस सूत्र में जो चिन्ह परपाटी का प्रयोग हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए और एक बार माइनस लिखूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, उससे फिर त्रुटि
होने की संभावना रहती है। तो ये समीकरण 1 हुआ। इसी तरह भाई आप देखिए द्वितीय लेंस के लिए, द्वितीय लेंस के लिए फिर फॉर्मूला लगाएं वही लेंस सूत्र से। क्या होगा 1/f2 बराबर क्या होगा 1/v, ऐसे ही ना, प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है v, ठीक है, -1/u। और द्वितीयक लेंस के लिए वस्तु की दूरी क्या है v1। मैंने बताया ना द्वितीयक लेंस के लिए या दूसरे लेंस के लिए जो पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब था वो आभासी वस्तु का कार्य करता है, इसलिए जो v1 है वो किसका कार्य करेगा, वस्तु का। ये समीकरण 2। अब अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूं तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे तो देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। तो देखिए -1/v1 इज कैंसिल आउट विद 1/v1। तो देखिए क्या रह जाएगा, चलिए मैं इधर लिख देता हूं इस चीज को। अब देखिए क्या निकल के आ गया कि 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/, तो देखिए 1/b माइनस 1/u। ये समीकरण 3। अब थोड़ी सी देर मेरे साथ एक कल्पना कीजिए कि ये दोनों लेंस L1 और L2 के स्थान पर एक ही लेंस होता, ठीक है। तो अब देखिए मैं चित्र को यहां बना देता हूं, दोनों लेंस L1 और L2 के स्थान पर एक ही लेंस होता इस तरह से। तो ये इसका मुख्य अक्ष होता, ये इसका प्रकाश केंद्र C होता, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता भाई, एक प्रकाश किरण इस तरह से जाती और ये I हो जाता, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाती v, ये वस्तु की दूरी हो जाती प्रकाश केंद्र से, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एक ही किरण में, अरे एक प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र से इस तरह से जाएगी, वो सीधी निकलेगी। तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ मिली, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब है I प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए सूत्र कैसे लगाते, इस लेंस की फोकस दूरी अगर मैं क्या मान लेता f, तो इसके लिए क्या होता, यदि दोनों लेंसों के स्थान पर एक उत्तल लेंस होता, एक उत्तल लेंस होता, तो जो ऊपर दिया गया चित्र आप नीचे इसी जगह चित्र बनाते, क्योंकि मैं स्पेस बचाने के लिए मैंने वहां बना दिया है। तो क्या होता भाई 1/f, तो मैंने दोनों लेंसों के स्थान पर जो एक लेंस में मान रहा हूं ना उसकी फोकस दूरी को क्या मान लिया है 1/f, ठीक है। मतलब फोकस दूरी क्या है यहाँ f, तो उसके लिए क्या सूत्र आता है 1/v माइनस 1/u, और ये समीकरण 4, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u। तो अब देखिए 3 और 4 को ध्यान से देखिए, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, और अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो समीकरण 3 और 4 से मैं क्या कह सकता हूं, तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा भाई 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और ये समीकरण 5। इसका मतलब क्या हुआ कि दो लेंस L1 और L2 जहां मैंने लिए पतले लेंस हैं, इनकी यदि फोकस दूरियां f1 और f2 हों और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में एक ही अक्ष पर स्थित हों, तो उनकी फोकस दूरी अर्थात दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा, पहले लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर। तो आई ना बात समझ में। अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये तो
स्थिति कब बनी है? जब दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल लेंस हों और दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक लेंस उत्तल हो, एक लेंस अवतल हो। तो मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं, फिर इसको बताता हूं। तो अब देखिए, यदि एक लेंस उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस हो, तो मैं मान लेता हूं यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 हो, तब इनकी तुल्य फोकस दूरी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी? का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? 1/f बराबर 1/f1। अब देखिए सूत्र क्या आया था अभी, जैसे दो लेंस थे, उत्तल लेंस अगर दोनों हो, L1 और L2, इनकी फोकस दूरियां मैंने f1 और f2 मानी थी, तो इनकी तुल्य फोकस दूरी का सूत्र क्या आया था? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये आपको याद है। लेकिन अब मैं क्या ले रहा हूं कि एक लेंस की फोकस दूरी f1 है जो उत्तल है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी में क्या मान रहा हूं? f2। अब आपको याद ही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको पता है ना इस बात? क्यों? क्योंकि देखिए ये दूरी इधर की साइड आपतित किरण की दिशा में धनात्मक होती है। ठीक है, तो अब देखिए, तो 1/f1 प्लस 1/f2, और परंतु ये f2 क्या है? ऋणात्मक है, क्योंकि ये क्या है? अवतल लेंस की फोकस दूरी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं? 1/f1 माइनस 1/f2, और f1 f2 अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा भाई? 1/f बराबर क्या आ जाएगा? इसको सरल करें तो f2 माइनस f1 बटे f1 f2। इसका मतलब इससे f निकल के आ जाएगी भाई f1 f2 बटे f2 माइनस f1, और ये समीकरण 5 या जो भी हो आप देख लेना, क्योंकि मैंने मिटा दिया है इस समय। तो अब देखिए, यदि एक लेंस उत्तल हो एक अवतल हो, तो उनकी तुल्य फोकस दूरी का सूत्र इस तरह से दिया जाएगा। या तो ऐसे निकाल लीजिए 1/f1 माइनस 1/f2, या इसको सरल कर लीजिए, इसका एलसीएम f1 f2 आ जाएगा, तो f2 माइनस f1, फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो f बराबर सॉरी ये सूत्र आ जाएगा। अब देखिए यहां से तीन कंडीशंस आपको आपके सामने उपस्थित हो रही हैं। कैसे उपस्थित हो रही हैं? कंडीशन 1, केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि यदि f1 बराबर f2 हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों लेंस हम कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, एक ही अक्ष पर कांटेक्ट में ले रहे हैं, जैसे यहां एक उत्तल है एक अवतल लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां यदि बराबर हो, तो देखिए समीकरण 5 को ध्यान से, तो उनकी तुल्य फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा? f1 f2। ठीक है, दोनों की f1 लिख सकता हूं मैं बटे, चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये बटे 0 आ जाएगा, और 0 नीचे आने पर मान क्या होता है? अनंत। अर्थात इस कंडीशन में जो संयुक्त लेंस होगा, संयुक्त लेंस का मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट जो फोकल लेंथ आएगी वो कैसी आएगी? अनंत। और आप जानते हैं अनंत किसकी फोकस दूरी होती है? एक समतल ग्लास पट्टिका की, समतल दर्पण की। ठीक है, इसका मतलब यदि एक उत्तल लेंस हो एक अवतल लेंस हो और दोनों की फोकस दूरियां बराबर हो और दोनों कॉम्बिनेशन में हो, कांटेक्ट में हो, एक ही अक्ष पर हो, तो दोनों लेंस मिलकर एक समतल दर्पण पट्टिका की तरह व्यवहार करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप ध्यान रखना। तब दोनों समतल दर्पण पट्टिका की तरह कार्य करेंगे। अब देखिए केस सेकंड क्या हो सकता है भाई? यदि f1 इज ग्रेटर देन f2 हो, तो देखिए f बराबर क्या होगा? यदि f1 इज ग्रेटर देन f2, तो देखिए f1 ज्यादा हो
F2 से ज़्यादा, ठीक है। अगर F1 ज़्यादा होगा F2 से तो ये ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक चाहे गुणा इसका कुछ भी हो, नीचे तो हर तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या तुल्य जो फोकस दूरी है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और नेगेटिव फोकस दूरी किसकी होती है भाई, अवतल लेंस की। इसका मतलब यदि दो लेंस उत्तल और अवतल एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में हो, और यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल लेंस की फोकस दूरी से ज्यादा हो, तो उनका कॉम्बिनेशन एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि तुल्य फोकस दूरी कैसी आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। अतः यह संयोजन कैसा कार्य करेगा भाई, अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। तरह व्यवहार करेगा या कार्य करेगा। अब दूसरी केस थर्ड, यदि F1 इज लेस देन F2, ठीक है, अर्थात यूं कह सकते हैं हम F2 इज ग्रेटर देन F1, तब क्या होगा भाई, तो F2 ज्यादा होगा F1 कम होगा, तो ये पॉजिटिव होगा, ऊपर धनात्मक है ही। तो इसका मतलब F अर्थात इनकी जो तुल्य फोकस दूरी है इस संयोजन की, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और पॉजिटिव किसकी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। अतः इस कंडीशन में या इस दशा में संयोजन जो होगा वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। व्यवहार करेगा। तो देखिए, मैं दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु और आपको बता दूं। अभी तो हमने क्या बात की थी कि यदि दो लेंस एक दूसरे के साथ संपर्क में हो तो उनकी तुल्य फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 के माध्यम से दिया जाता है। यदि दो या दो से अधिक लेंस हो, ऐसा भी हो सकता है कि लेंस बहुत सारे हों, तब तुल्य फोकस दूरी कैसे हो, कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको याद रखना है भाई आपको। यदि लेंस अधिक हों, दो से अधिक हों, और उनकी फोकस दूरियां दूरी क्रमशः F1 F2 F3 ... Fn हो, तो जो तुल्य फोकस दूरी का जो सूत्र है, तब तुल्य फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा, तुल्य फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम का जो सूत्र है वो ये होगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस ... प्लस 1/fn। अभी देखिए, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंस की क्षमता, ठीक है, और उसमें मैं बताने जा रहा हूं आपके लिए कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है लेंस की क्षमता के बराबर होता है, और क्षमता को हम P से व्यक्त करते हैं, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। तो आप यहां ही देख लीजिए इस चीज को कि 1/f क्या होगा, संयोजन की क्षमता, ठीक है। बहुत सारे लेंस एक दूसरे के साथ संपर्क में, एक ही अक्ष पे संपर्क में जुड़े हुए हैं, तो उस कॉम्बिनेशन की जो क्षमता होगी, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन होगा, उसको मैं P नाम दे रहा हूं, क्योंकि 1/f बराबर क्या होता है, P। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, पहले लेंस की क्षमता P1 प्लस 1/f2, इसका मतलब दूसरे लेंस की क्षमता, प्लस 1/f3 का मतलब तीसरे लेंस की क्षमता, ... प्लस Pn, अर्थात उनकी क्षमताएं जो डायोप्टर में नापी जाती हैं। अभी मैं आप बताऊंगा, इस वीडियो के तुरंत बाद जो दूसरा वीडियो होगा वो लेंस की क्षमता से संबंधित होगा, तो उसमें आप देख लेना, ये सूत्र होगा। अब एक बात और बताना चाहूंगा भाई, कि हम जानते हैं लेंस का काम क्या है, प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाना। भाई हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उत्तल लेंस का, ज़्यादातर उत्तल लेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि हमारी अपेक्षा रहती है कि वो उत्तल लेंस किसी छोटी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित करके या बड़ा करके बनाए। यदि उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन, पहले लेंस की मैं क्या मान लेता हूं, जिसकी फोकस दूरी F1 है, उसकी लीनियर मैग्निफिकेशन M1 मान लेता हूं, दूसरे की M2 हो, तीसरे की M3 हो, चौथे की M4 हो,
तो कॉम्बिनेशन की लीनियर मैग्निफिकेशन कितनी होगी? तो देखिए संयोजन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो m बराबर होगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 प्लस mn। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि m1 m2 m3 वाले लेंस जिनकी आवर्धन क्षमता m1 m2 m3 है, लेंस यदि एक दूसरे के साथ संयोजन में हो, एक ही अक्ष पर स्थित हो, तो उनके संयोजन की जो तुल्य आवर्धन क्षमता होगी वो, सॉरी ये प्लस नहीं होता है, वो गुणा में होता है। सॉरी इसके लिए बहुत खेद है भाई, ये गुणा होता है m1 m2 m2 इंटू m3 डॉट 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 इंटू mn। हाँ एक चीज और, अभी तक हमने क्या माना है कि ऑल लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, अर्थात उनके बीच की दूरी कुछ नहीं है, जीरो है। ऐसा भी हो सकता है कि दो लेंस हमने लिए हों, उनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हों और वे एक दूसरे से d दूरी पर हों, तब क्या होगा भाई? तुल्य फोकस दूरी का सूत्र। तो मैं इसको भी बता देता हूं, इसके लिए न्यूमेरिकल आ जाते हैं। जो पर कंपटीशन की जो एग्जाम्स आप देंगे उनमें इस पर आधारित जो कई बार न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है, तो मैं उसको भी बता देता हूं। तो थर्ड नंबर क्या है भाई कि यदि f1 व f2 फोकस दूरी वाले दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हों, स्थित हों, तब इनके संयोजन की जो तुल्य फोकस दूरी का जो सूत्र दिया जाता है 1/f बराबर वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। ये तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब मैं आपको इन पर आधारित एक या दो न्यूमेरिकल करके बताता हूं, तो आप मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए न्यूमेरिकल आपके सामने है। एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का जो एक उत्तल लेंस है, दूरी के उत्तल लेंस के साथ, मैं यहां लिखना भूल गया हूं भाई, उत्तल लेंस लिखा हुआ मान लें यहां। ठीक है, तो सवाल क्या हुआ? एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के साथ एक अवतल लेंस संयोजन में रखा हुआ है। अब इस संयोजन से एक वस्तु है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इस संयोजन से 40 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्राप्त हो रहा है, और संयोजन से कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है? 80 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किससे प्राप्त होता है भाई? उत्तल लेंस से। इसका मतलब इसका जो संयोजन है वो कैसा कार्य कर रहा है? उत्तल लेंस की तरह कार्य कर रहा है। और उत्तल लेंस की तरह संयोजन कब कार्य कर रहा है? कब करता है? जब f2 इज ग्रेटर देन f1। अभी बताया था ना मैंने। इसका मतलब अब ध्यान रखिए, आपको एक ट्रिक मिल गई कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जहां f2 मानेंगे हम, तो f2 का मान f1 से अधिक आएगा और f1 का मान कितना है? 25। इसका मतलब आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन 25। तो 25 से ज्यादा आंसर आएगा। तो देखते हैं। तो पहले तो हम ये सोचेंगे कि इसमें क्या दिया है। सवाल को हल करते समय सबसे पहले लिख लीजिए इस सवाल में क्या दिया गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, ऐसे ही है ना। अवतल लेंस की फोकस दूरी मुझे ज्ञात करनी है, तो F2 के सामने इंटरोगेटिव मार्क। अब जो संयोजन है उसकी फोकस दूरी निकालनी है भाई। अब संयोजन से वस्तु की दूरी कितनी है भाई? u बराबर कितनी है? 40 सेंटीमीटर, और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए v बराबर कितनी है? 80 सेंटीमीटर। ध्यान रखना वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान पॉजिटिव और वस्तु की दूरी तो हमेशा नेगेटिव ली जाती है भाई। तो u बराबर क्या लिखूं मैं? -40 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु हमेशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में मानी जाती है भाई, ऐसे ही ना। तो अब देखिए, यदि इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी
मतलब कॉम्बिनेशन है दोनों का, उत्तल और अवतल का, उसकी तुल्य फोकस दूरी f हो, तब जो सूत्र है वो क्या कहता है कि भाई 1/f, इसको चलो कैपिटल F लिख देता हूं, बराबर होगा 1/f1, ठीक है, और प्लस 1/f2, इसलिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, -1/f2, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ f2 का मान पहले ही नेगेटिव ले लिया है, ध्यान रखना, तो अब f2 का मान पॉजिटिव आएगा, और अगर आप प्लस का लेंगे, यहां प्लस का लिखेंगे तो f2 का मान नेगेटिव आएगा, तो ध्यान रखना इस बात। चलो प्लस लिख देते हैं, और प्लस का लिखने के बाद जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो f2 का मान ऋण में आना चाहिए, क्योंकि दूसरा क्या है, अवतल लेंस है भाई। तो अब चलिए संयोजन के लिए समीकरण 1 में डाल देता हूं। अब मैं इधर को कैलकुलेशन कर देता हूं, तो संयोजन के लिए, अब संयोजन के लिए 1/f बराबर क्या है, 1/v माइनस 1/u। संयोजन भी एक लेंस की तरह कार्य कर रहा है। कैसे लेंस की तरह, एक उत्तल लेंस की तरह कार्य कर रहा है। तो मैं लेंस सूत्र लगा रहा हूं किसके लिए, संयोजन के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स और एंड कनकेव लेंस। तो देखिए 1/f बराबर 1/80, और ये माइनस है और ये माइनस का u है, तो प्लस के हो जाएंगे 1/40। तो देखिए लघुत्तम इसका क्या आ जाएगा, 80। तो देखिए 1 + 40 दूनी 80, 2, तो इसका मान हो जाएगा 3/80। तो देखिए 1/f का मान कितना आ गया, 3/80, और इसका मान मैं यहां रख देता हूं। तो देखिए 3/80 बराबर 1/ कितनी है, 25, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस 1/f2। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा भाई, 1/f2 बराबर हो जाएगा 3/80 माइनस 1/25। तो देखिए 1/f2 बराबर, अब लघुत्तम निकाल लीजिए भाई, लघुत्तम क्या आएगा, 25 और 80 का जो लघुत्तम है, चलो 400 लिख देता हूं मैं, 8×45, ठीक है, 400। तो देखिए 5 × 15 माइनस 25 का भाग दे दीजिए, 25 × 25 और ठीक है, तो 15 बचे 0 और 25 छिक्की 150, तो 16 आ गए। तो 15 से 16 गए तो -1/400, इसका मतलब f2 बराबर क्या आ गया, -400 सेंटीमीटर। अतः जो संयोजन में उत्तल के साथ अवतल लेंस रखा हुआ है उसकी फोकस दूरी कितनी है, 400 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक। तो देखिए निम्न किरण आरेख में प्रदर्शित आंकड़ों की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए मेरे साथ। देखिए यहाँ एक उत्तल लेंस दिया गया है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब इस उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है। इसका जो प्रतिबिंब है, तो देखिए ध्यान से, इससे अपवर्तन के पश्चात ये किरणें इस तरह से जा रही हैं, और देखिए I1 पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, और इस मध्य मार्ग में आपको एक अवतल लेंस भी पड़ा है जो L2 है, ठीक है भाई। और दोनों लेंस L1 और L2 अर्थात उत्तल और अवतल लेंस आर सेपरेटेड विद ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दोनों 10 सेंटीमीटर की दूरी से अलग अलग हैं भाई। हमें f2 अर्थात अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लेंस L1 की बात करते हैं। तो देखिए भाई लेंस L1 के लिए क्या दिया गया है भाई, जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, f1 बराबर +20 सेंटीमीटर, u कितनी है -60 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी ऑलवेज नेगेटिव, आपतित किरण के विपरीत दिशा में सेंटर ऑफ कर्व से नापी जाएंगी भाई, ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी। तो इसके लिए मैं क्या निकाल लेता हूं, v का मान निकाल लेता हूं कि इस उत्तल लेंस के द्वारा जो ये प्रतिबिंब I' बन रहा है वो कहां बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, उत्तल लेंस से, ठीक है। तो अब लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र का प्रयोग कीजिए भाई, लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या है, 1/f1
बराबर 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/f1 बराबर 1/v, v का मान मुझे ज्ञात करना है, माइनस हाँ u बराबर 1/-60। तो इस माइनस के कारण इसको मैं क्या कर देता हूँ प्लस। तो देखिए और f1 के स्थान पर भी लिख देना चाहिए था मुझे, क्या लिख देना चाहिए था 20। तो देखिए 1/b बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/60, 60 लघुत्तम आ जाएगा। चलो लिख ही देता हूँ। तो 1/v बराबर 60, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 3 माइनस 1 तो 2/60, इसका मतलब 1/30। तो v बराबर क्या आ गई प्लस 30 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब प्रतिबिंब की दूरी v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात लेंस L1 के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जा रहा है वो लेंस L1 से 30 सेंटीमीटर प्लस में है। प्लस की 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, आपतित किरण की दिशा में बन रहा है, और आपतित किरण की दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वास्तविक है, उल्टा है। तो इसका मतलब लेंस L1 से, अब सोचिए भाई L1 से ये I1 की दूरी, ये I1 की दूरी जो है वो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। अब यहां सोचना भाई, तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, देखिए यहां लिख देता हूं इसको मैं। अब इसका मतलब L1 I1 बराबर 30 सेंटीमीटर, यही तो प्रतिबिंब की दूरी है। लेकिन L1 और L2 क्या दिया गया है भाई, L1 L2 अर्थात दोनों लेंसों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो लेंस ये है प्रतिबिंब बना है वो लेंस L2 से कितनी दूरी पर होगा 20 सेंटीमीटर, ऑटोमेटिक दिख रहा है भाई। ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये दूरी 30 सेंटीमीटर है, इस तरह से। तो अवतल लेंस से ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना भाई, तो मैं कह सकता हूं L2I1 बराबर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। आप घटा देते L1I1 से L1 L2 को घटा देते तो 20 सेंटीमीटर। और ये जो I1 प्रतिबिंब बनाए उत्तल लेंस के द्वारा, ये क्या करेगा भाई, इस अवतल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो अब सोचिए ये U हो गया, तो U बराबर क्या है 20 सेंटीमीटर। ये U1 या U2 कह देता हूं क्योंकि दूसरे लेंस के लिए। अब देखिए यहां एक बात और है कि इस आभासी वस्तु से एक प्रकाश किरण यहां गई और एक प्रकाश किरण यहां आई, तो ये समांतर हो जाती हैं इस तरह से। प्रश्न में दिया गया है, मैं वो बना नहीं पाया था। तो इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद, भाई जानते हैं ये किरणों को बिखेरता है अवतल लेंस, तो इस लेंस से अपवर्तन होने के बाद ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं आभासी वस्तु I1 से, तो ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं। और जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, आप सोच के बताइए। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती हैं और वस्तु 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर, क्योंकि अब बताइए कहीं तो मिलेंगे नहीं। तो v बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, अनंत लिख सकता हूं भाई। तो F2, अब इसके लिए कैसे निकालूं, तो लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/F2 बराबर 1/V2 माइनस 1/U2। तो देखिए तो 1/F2 बराबर 1 अनंत माइनस 1/20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/20, क्योंकि 1 अनंत बराबर 0। तो F2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। अतः 1/F2 बराबर माइनस 1/20, तो F2 बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से इसको मेरे साथ पढ़िए। दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए, बिल्कुल ठीक। अब देखिए इन दोनों लेंसों के संयोजन से हमने एक 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रख दी भाई। अब पूछ क्या रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, ये नहीं पूछ रहा है संयोजन से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पूछ क्या रहा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी जबकि दोनों लेंस उत्तल हों
और कंडीशन 2 दोनों लेंस अवतल हों। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि यदि दोनों लेंस F1 और F2 फोकस दूरी वाले एक दूसरे के साथ संपर्क में एक ही अक्ष पर रखे हो तो उनकी जो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का जो सूत्र दिया जाता है वो किस सूत्र से दिया जाता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो कंडीशन 1 के लिए देखिए यदि दोनों लेंस क्या हो? उत्तल हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों लेंस उत्तल हो, और इस कंडीशन में यदि दोनों लेंस उत्तल हो तब भाई जानते हैं हम F1 बराबर F2 बराबर प्लस 25 सेंटीमीटर, ऐसे ही है ना, क्योंकि हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? प्लस में धनात्मक होती है। तब संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी भाई? तो 1/f बराबर 1/25 प्लस 1/25 बराबर 2/25। तो इसका मतलब f बराबर 25/2 आ जाएगा। इसका मतलब संयोजन की जो फोकस दूरी है वो 12.5 सेंटीमीटर प्लस में आएगी और दोनों लेंस मिलकर एक उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेंगे। अब इस संयोजन से वस्तु की दूरी कितनी है भाई? इसके लिए अब u बराबर क्या है? -15 सेंटीमीटर। v का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस संयोजन के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे। अब तो लेंस सूत्र क्या है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मुझे क्या ज्ञात करना है? v। तो ठीक है, तो पहले मान रख देते हैं। चलो 1/f का मान क्या था? 2/25। तो 2/25 बराबर 1/v माइनस 1/-15। तो इसको मैं 1/15 लिख देता हूं। अब देखिए मैं यहां आ जाता हूं, तो देखिए 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 2/25 से 1/15 घट जाएगा। तो 2/25 माइनस 1/15। ठीक है, अब लघुत्तम इसका कितना आया भाई? 25 और 15 का आ गई ध्यान, कितना आ जाएगा? 150 कर देते हैं। चलो 150 कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आप आराम से निकाल लीजिए। तो देखिए 25 छिक्की 1.5 से तो 12 माइनस 10। तो देखिए 2/150। इसका मतलब v बराबर 150/2 बराबर 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इस संयोजन से प्रतिबिंब की दूरी आई है वो कितनी है? 75 सेंटीमीटर प्लस में। इसका मतलब वस्तु अगर बाईं तरफ है लेंस के संयोजन के तो प्रतिबिंब की दूरी दाईं तरफ 75 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो इस स्थिति में प्रश्न में क्या पूछा है? डिफरेंस, ये जो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है। तो ये संयोजन है, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर तो यहाँ वस्तु है और प्रतिबिंब कितना बन रहा है? 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों? ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव कब आता है? तो वस्तु अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्रतिबिंब कहां बने? राइट हैंड साइड में। अतः इस कंडीशन में अतः प्रतिबिंब और बिंब, अतः वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी, प्रतिबिंब के बीच की दूरी बराबर क्या आ जाएगा भाई? 15 + 75 बराबर 90 सेंटीमीटर। अब देखिए कंडीशन 2 पर पहुंचिए। यदि दोनों लेंस अवतल हों, अब सोचिए बात तो वही आएगी ना, दोनों लेंस अगर अवतल हों तो F1 और F2 बराबर क्या लिख देंगे भाई हम? नंबर 2, यदि दोनों लेंस क्या हो? अवतल हों, अवतल लेंस हों तो क्या करेंगे भाई? F1 बराबर F2 बराबर -25 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो संयोजन की जो फोकस दूरी आएगी 1/f करके 1/f1 + 1/f2 वो बराबर क्या आ जाएगी? -12.5 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां देखिए
उत्तल लेंस के संयोजन की, दोनों अगर उत्तल लेंस थे तो संयोजन की फोकस दूरी प्लस में आई थी, अब चूंकि दोनों ऋणात्मक है इसलिए -12.5 आएगी। -1/25 -1/25 दोनों को कर लीजिए, -2/25 बराबर माइनस के। अब इस संयोजन के लिए भी देखिए u का मान कितना है -15 सेंटीमीटर, v का मान आप ज्ञात कर लीजिए। तो वही लेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, लेंस सूत्र लगाना है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v तो आपको निकालना है माइनस 1/15 मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि नेगेटिव है u, और 1/f के स्थान पर भी मुझे क्या लिख देना चाहिए था, -2/25, क्योंकि 1/f बराबर -2/25 आता। तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा भाई, -2/25 और -1/15। तो 1/v बराबर 150 एलसीएम आ जाएगा। तो माइनस के कितने हो जाएंगे भाई 12 और ये 10 आएंगे भाई, तो ये कितने हो जाएंगे -22/150। इसका मतलब v बराबर -150/22। तो इसको सरल हम कर लेते हैं। तो 22 छिक्की 132 और लगभग ये -6.8 सेंटीमीटर आ जाएगा भाई। ठीक है, आप और सरल कर लेना इसको। तो अब दोनों प्रतिबिंब, और अब देखिए माइनस कब आएगा आप जानते हैं, क्योंकि इससे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, उस जहां बस जिधर वस्तु है उधर ही क्या है, वस्तु है, सॉरी ये मतलब प्रतिबिंब बन रहा है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी भाई 15, और ये माइनस के 6.8 इसमें हम घटा देंगे भाई। तो दोनों के बीच की दूरी, वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इस स्थिति में क्या आ जाएगी भाई 15 और ये माइनस के 6.8। तो 15 से 6 गए तो 9, तो ये 8.2 सेंटीमीटर के लगभग।